नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल मास्टर वैभव हीरे में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9 की सेकंड यूनिट टेस्ट की, यानी कि घटक कसौटी क्रमांक 2, जिसे आप द्वितीय घटक चाशनी भी बोलते हो, घटक चाशनी क्रमांक 2 भी बोलते हो। इसकी क्वेश्चन पेपर सब्जेक्ट हिंदी की आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होगे। घटक कसौटी क्रमांक 2 कक्षा 9वीं विषय हिंदी कृति पत्रिका। इसके लिए समय दिया गया है 1 घंटे का और अंक दिए गए हैं कुल 20, यानी कि 20 मार्क की क्वेश्चन पेपर्स होने वाली है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट थिंग बता देता हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे 2021-22 की क्वेश्चन पेपर है, क्लिक बेट पे तो दिखा था 2024 की या 2023 के जो कुछ आपको दिखा होगा। तो देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो एक क्लिक बेट पे होती है, आपको थंबनेल पे दिखा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको अभी बता रहा हूँ। इंटर में मैंने बता दिया कि जो क्वेश्चन पेपर है वो है आपको 2021-22 की। फिर भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली क्वेश्चन सिमिलर ही रहेगी, मिलते जुलते क्वेश्चन रहेंगे। तो वीडियो को लास्ट एंड तक देखना, आपको वीडियो बहुत हेल्प करेगी। एंड लास्ट में जब आप एग्जाम दे के आओगे तब कमेंट करना कि आपको एग्जाम का पेपर कैसा गया, ठीक है। सो वीडियो को लास्ट एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल पे नए हो तो ऐसी अमेजिंग कंटेंट और नए नए एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर देना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पर रीड कर लिया होगा या नहीं रीड किया होगा, चलिए एक बार फिर से रीड कर लीजिए। कक्षा 9वीं विषय हिंदी कृति पत्रिका, समय दिया गया है 1 घंटा और कुल अंक दिए गए 20। यहाँ पर विभाग 1 में गद्य दिया गया है। सबसे पहले अब हिंदी की कोई भी क्वेश्चन पेपर देखो, मराठी की या इंग्लिश की, इन तीनों सब्जेक्ट में से यानी कि भाषा विषय की कोई भी क्वेश्चन पेपर देखोगे तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन यही रहेगा। आपको एक परिचय दिया होगा, एक पैसेज दिया होगा और उसके ऊपर कुछ प्रश्न पूछे गए होंगे, उसके आपको जवाब देने पड़ेंगे। सबसे पहले कृति एक में दिया गया है निम्नलिखित पठित गद्यांश पर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। अब आपको एक गद्यांश दिया गया है, उसको पढ़ना है और उसके अनुसार कृतियाँ करनी है। अगर मैं परिचय को पढ़ूँ तो बहुत ही हमारा समझ आएगा, फिर भी एक बार मैं रीड करने की कोशिश करता हूँ। जब मैं 10 वर्ष का था तभी मैंने ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हुए देश सेवा करने का व्रत लिया था। उसके बाद मैं हाई स्कूल में दाखिल हुआ। उस समय मुझे भगवत गीता का अध्ययन का शौक लगा, पर मेरे पिताजी ने दूसरी भाषा के तौर पर फ्रेंच लेने की आज्ञा दी। तो भी गीता पर का मेरा प्रेम कम नहीं हुआ हुआ था और तभी तभी से मैं मैंने घर पर ही खुद ब खुद संस्कृत का अभ्यास में दाखिला हुआ, पर उसी समय वेदांत का अभ्यास शुरू किया था। मैं आपकी आज्ञा लेकर आश्रम में दाखिल हुआ, पर उसी समय वेदांत का अभ्यास करने का अच्छा मौका हाथ लगा। वाई में नारायण शास्त्री मराठे नामक एक आजन्म ब्रह्मचारी विद्वान विद्यार्थियों को वेदांत तथा दूसरे शास्त्र सिखाने का काम करते थे। उनके पास उपनिषदों का अध्ययन करने का लोभ मुझे हुआ। इस लोभ के कारण वाई में ज़्यादा समय रह गया। तर अशा पद्धतीने तो इस तरीके से दोस्तों, तो यहाँ पर हमें एक पैसेज दिया गया है, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। तो चलिए क्वेश्चंस क्या है उसे रीड करते हैं, उसके बाद जवाब भी हम दे देंगे। आकृति पूर्ण कीजिए। विनोबा जी ने व्रत लिया था, तो कौन सा व्रत लिया था? सबसे पहले कौन सा व्रत लिया था? तभी मैंने ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हुए देश सेवा करने का व्रत लिया था। सबसे पहले इस जवाब में आपको देश सेवा, यानी कि विनोबा जी ने देश सेवा का व्रत लिया था। हाई स्कूल में दाखिल होते समय विनोबा जी को शौक लगा। तो किसका शौक लगा? बिजली के करंट का शौक लगा था क्या? नहीं, लेकिन किसका शौक लगा अभी हमें पढ़ना है। अध्ययन, यहाँ पर देखिए, उस समय मुझे भगवत गीता के अध्ययन का शौक लगा। विनोबा जी को भगवत गीता के अध्ययन का शौक लगा, ये आपको जवाब लिखना है। 2 जवाब तो हमने देख लिया, आगे के भी देखेंगे। उत्तर लिखिए। विनोबा जी के पिता ने कौन सी दूसरी भाषा पढ़ने की आज्ञा दी? तो कौन सी आज्ञा दी थी या कौन सी आज्ञा दी थी? फ्रेंच लेने की आज्ञा दी। कौन सी दी थी? फ्रेंच लेने की आज्ञा, ठीक है। ये जवाब लिखना है। उसके बाद है किस लोभ के कारण विनोबा जी की वाई में अधिक दिन रुक गए? कौन सा लोभ के कारण? लोभ के कारण, इस लोभ के कारण। कौन से लोभ के कारण? उसके पास उपनिषदों का अध्ययन करने का लोभ मुझे हुआ, यानी कि उपनिषदों के लोभ के कारण वहाँ पर विनोबा जी ज़्यादा देर तक रुक गए। ये जवाब आपको वहाँ पर लिखना है। उसके बाद ये तीसरा, परिच्छेद में प्रयुक्त भाववाचक संज्ञा चुनकर लिखिए। अब परिच्छेद में जो भी प्रयुक्त की गई भाववाचक संज्ञा है उनको आपको लिखना है। उसके बाद भगवद गीता के बारे में अपने विचार लिखिए। पवित्र भगवद गीता के बारे में आपको 2 से 4 शब्द लिखने हैं या अपने विचार लिखने हैं, शब्द नहीं लिखने हैं। आपने 2 से 4 पंक्तियों में आपको अपने विचार लिखने हैं। भारत में भगवद गीता का महत्व तो बहुत ज़्यादा है यार, हिंदू धर्म में यानी कि सनातन में बहुत ज़्यादा धर्म है, ठीक है। कमेंट में जय श्री राम लिख देना, राधे राधे लिख देना, राधे कृष्ण लिख देना, जो कुछ भी आप लिखना चाहो वो लिख देना, लेकिन कुछ ना कुछ लिख देना, ठीक है। भगवद गीता के बारे में आपके विचार आप कमेंट में भी बताइएगा और एग्जाम में भी बताइएगा। कमेंट में एक बार बताओगे, लिखोगे तो आपको मतलब वो याद हो जाएगा, ठीक है। कमेंट कर देना। विभाग 2 में आपको पद्य, ठीक है। अभी विभाग 2 पद्य में दिया गया है कृति 2, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। गुण के गाहक सहस नर बिन गुल लह नकोय। बघा ही कविता इथे यहाँ पर आपको कविता दी गई है, तो इस कविता के ऊपर भी आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिए पहली जो है, इस कविता के ऊपर कृति पूर्ण कीजिए। कुंडली में बताया गया है महत्व, तो कुंडली में किसका महत्व बताया गया है? सबसे पहले तो मुझे भी देख लीजिए, कुंडली में किसका महत्व बताया गया है। यहाँ पर है क्या? कोई कुंडली का शब्द भी नहीं है, ओके। उसके बाद है इन दोनों का रंग एक जैसा है, कोयला और कोकिल का, मेरे हिसाब से तो ठीक है।
कोयला और कोकिल का रंग, ठीक है, एक जैसा है कोकिला, ठीक है, यहाँ पर तो कोकिला एंड कोय। यहाँ पर क्या है, ये कविता थोड़ी सी अलग लैंग्वेज में है तो समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। फिर भी अगर आपको पढ़ाई है तो आप समझ में आ ही गई होगी, ठीक है। हम तो हिंदी तो नहीं पढ़ाते लेकिन हम क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करते हैं। ओके, उसके बाद है कोई शब्द के लिए प्रयुक्त शब्द, कौवा शब्द के लिए प्रयुक्त शब्द तो कोई होगा मेरे जैसे, नहीं कोयल के लिए कोई है, तो कौवा के लिए कौन सा आपको पता होगा, आपने पढ़ी है कविता। कौवा और कोकिल में समानता तथा अंतर, कौवा और कोकिल में समानता कौन सी होती है, उनका रंग काला होता है कवि की दृष्टि से, उनके आवाज़ एक जैसी नहीं होती, ठीक है। पहले तो लिखो उनका समानता में उनका रंग लिखो, और कवि की दृष्टि से उनकी आवाज़ सिमिलर नहीं होती, एक जैसी नहीं होती। उसके बाद है तीसरा, उपयुक्त कुंडली का भावार्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। मतलब ये जो कोई कविता दी गई है आपको, इसका भावार्थ लिखना है इस कविता में। अगर हिंदी में कोई कविता होती तो मैं उसका एक्सप्लेनेशन ईजीएस्ट आप बोलोगे तो आधा घंटा 30 मिनट क्या, मैं पूरा 30 घंटा भी आपको उस कविता को एक्सप्लेन करने में लगा देता। लेकिन ये जो है थोड़ी अलग ही लैंग्वेज है जो मेरे को समझने में दिक्कत आ रही है, वरना मेरे को एनालिसिस करने में दिक्कत नहीं आती। हमको सिर्फ आती है मराठी, हिंदी, इंग्लिश। इंग्लिश भी इतनी खास नहीं आती, मराठी हिंदी आती है, ओके, प्रॉपर आती है वो सब, ठीक है। इसलिए हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। विभाग 3 में है पूरक पठन, तो पूरक पठन में दिया गया है कृति 3, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन के तरफ जाऊँ उससे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता दूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि सर हमें पीडीएफ चाहिए। यस, पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन अभी नहीं। सबसे पहले हमें प्रूफ देना पड़ेगा। यस, आप हमारे सब्सक्राइबर हो, आपने हमारी पूरी वीडियोस देखी एंड आप हमें फॉलो वगैरह करते हो, मतलब आपको कुछ तो प्रूफ देना होगा, तब हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। एंड अगर आप 50 के सब्सक्राइबर्स, 50,000 सब्सक्राइबर्स इस मंथ के अंदर कंप्लीट करवा देते हो तो गारंटी के साथ हम आपको हर एक प्लेटफॉर्म पे पीडीएफ अवेलेबल करवा के देंगे, चाहे टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो या इंस्टाग्राम, जहाँ पर आप बोलोगे वहाँ पर हम पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। सिर्फ एक इस मंथ के अंदर, इस महीने के अंदर आपको 50,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं। अब वो कैसे करोगे, आपके मोबाइल से करोगे, आपके घर वालों के मोबाइल से करोगे, आपके रिलेटिव के मोबाइल से करोगे, हमको नहीं पता, लेकिन 50,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा ही देना। कृति 3 दी गई आपको, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। सबसे पहले कृति क्या दी गई है, 10:30 करीब काम वाली, 10:30 के करीब काम वाली कमला घर में झाड़ू पोछा करने आई तो बैठक बुहारते हुए उसकी नज़र सोनू पर पड़ी। जगाने के लिए उसने सोनू को हिलाया, उसके जगाने की सोनू पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वह बुदबुदाई, कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है शैतान। उसकी टांग पकड़कर उसे सोफे के नीचे से बाहर घसीट लिया, मगर सोनू की कोई हरकत नहीं हुई। कमला ने चीख कर तविशा को पुकारा, छोटी छोटी बीजी। तविशा अचेत सोनू को देख घबरा आए यहाँ पर, लेकिन घबरा गई। गोदी में उठाया तो उसकी रेशम सी देह हाथों में टूटी कोपले से झूल गई। ओके, अब देखिए परिचय थे, मैंने पूरा तो नहीं लिया, लास्ट में 2-3 लाइन इमोशनल कर गई मेरे को, इसलिए मैंने नहीं रीड किया, आप रीड कर लेना। यहाँ पर पहला आकृति पूर्ण कीजिए, जिसमें है पहला झाड़ू पोछा करने आई। तो झाड़ू पोछा करने कौन आई थी, काम वाली आई थी, जिसका नाम क्या था, कमला। काम वाली का नाम था कमला, ठीक है। प्ले स्कूल से घर आ जाएगा, तो कौन आ जाएगा, प्ले स्कूल से घर कौन आ जाएगा। अभी तो इतना हमने रीड नहीं किया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अगर ओके, प्ले स्कूल से, घंटों भर में प्ले स्कूल से पीयूष घर आ जाएगा, यहाँ पर लिखना है पीयूष। उसके बाद घोड़े बेचकर सो रहा है, कौन सो रहा था, सोनू। सोनू घोड़े बेचकर सो रहा था ऐसा उसको लगा। उसके बाद घर बुलाकर सोनू को दिखाया डॉक्टर। ओके, तो डॉक्टर को, यानी कि आपको पहले में लिखना है आपको काम वाली कमला, उसके बाद कौन आएगा, पीयूष। उसके बाद बेचकर सो रहा था सोनू और दिखाया, यानी कि डॉक्टर। उसके बाद पालतू प्राणियों के लिए आप क्या करते हैं, विस्तार पूर्वक लिखिए। पालतू प्राणी यानी कि घोड़ा होगा, बैल होगा, हाथी होगा, गाय होगी, कुछ भी हो सकता है, उसके लिए आप क्या करते हो ये आपको लिखना है। आपका सेल्फ इसमें आना चाहिए, कुछ भी बोलो आप, यानी कि आप बिल्ली को दूध पिलाते हो, बिल्ली की किस तरीके से आप मतलब उसकी किस तरीके से केयर करते हो, ठीक है। जो कुछ भी आप एक्सप्लेन करना चाहो यहाँ पर आप एक्सप्लेन कर सकते हो। कम से कम 8 लाइन लिख दो, 6 से 8 लाइन लिख दो, ठीक है। उसके बाद कृति 4 है, अधोरेखित शब्द का भेद पहचान कर लिखे। सीता सुंदर लड़की है। उसके बाद है दूसरा, निम्नलिखित अधोरेखित संज्ञा के भेद पहचान कर लिखिए। राम पुस्तक पढ़ रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से इस वीडियो में हमने क्लास 9th की हिंदी की यूनिट टेस्ट 2 की, यानी कि द्वितीय घटक चाशनी की द्वितीय कसौटी की क्वेश्चन पेपर पूरी तरीके से यहाँ पर एनालिसिस किए हैं। अगर आप इस वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो यार। एंड चैनल पे भी फर्स्ट टाइम है तो आपको रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, देन सब्सक्राइब करके आप हमारा व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो, जहाँ पर पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। एंड साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इंटरेस्टिंग वीडियो हमसे पहले कोई नहीं लाता, ठीक है। सो प्लीज़ 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 हो सके तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आप सभी के लिए लेके आते रहेंगे। 50,000 सब्सक्राइबर्स जल्दी से कंप्लीट करवा दो, जितने जल्दी हो सकेंगे उतने जल्दी आप 50,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दो। तो मिलते हैं गाइस अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।